क्या जी कहते हैं, प्रभु जी, निकाल धन्यवाद। दे सबको आज। प्रभु जी फिर हम अकेले ही रह जाएंगे, आप बोलेंगे मैं सुनूंगा। ठीक है। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। गुरुवे गुरुचंद्राय राधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं श्री परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आपसे भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय नंबर क्या चल रहा है, 16। अध्याय नंबर 16 और श्लोक संख्या 11, 1.16.11। सभी कर लेंगे अपने माइक अनम्यूट और हमारे पीछे श्लोक पढ़ने का प्रयास करेंगे। स्वलंकृतं श्यामतुरंगयोजितं, रतं मृगेन्द्रध्वजमाश्रितः, वृतोरथाश्वाद्विपपातयुक्तया, स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः। अलङ्कृतं श्यामतुरङ्गयोजितं, रथं मृगेन्द्रध्वजमाश्रितः। रथाश्वाद्विपपातयुक्तया, स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः। अलङ्कृतं श्यामतुरङ्गयोजितं, रथं मृगेन्द्रध्वजमाश्रितः पुरात्। रथाश्वाद्विपपातयुक्तया, स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। तो हम पढ़ रहे हैं जहाँ पे परीक्षित महाराज और कलयुग का प्रसंग आ रहा है कि कली पुरुष परीक्षित महाराज से कैसे मिला और परीक्षित महाराज ने उसको किस प्रकार से दंडित किया, कैसे उसका स्वागत किया। तो कलयुग कैसा दिखता है उसका स्वरूप आज के श्लोक में बताया गया है। ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा कलयुग दिखाई भी देता है और ये आइकॉनिक भी है। ये अलंकृत रूप से समझाया गया है। तो यहाँ पे कहा गया है स्वलंकृतम श्याम तुरंग योजितम। सबसे पहले बताया स्वलंकृतम, सुअलंकृतम, बहुत अच्छी तरह से अलंकृत था, बड़े सुंदर ढंग से सजा धजा था,
बहुत अच्छे उसने वस्त्र आभूषण, बड़े महंगे रेशमी और गोल्ड की ज्वेलरी और डायमंड के सेट, और पूरा अच्छे से सुअलंकृतम, बड़े सुंदर तरीके से सजा हुआ था कलयुग, कली पुरुष। श्याम, श्याम मतलब सुंदर ढंग से सजा जरूर था लेकिन काला था, काले रंग का था। सुंदर ढंग से सजा हुआ था और काले रंग का था कलयुग। सुअलंकृतम श्याम, तुरंग योजितम, तुरंग मतलब कहते हैं घोड़े को, उसने घोड़े लगा रखे थे अपने रथ में। तुरंग योजितम रथम, अपने रथ में घोड़े जोते हुए थे। हरे कृष्णा। प्रभु जी यहाँ ये तो महाराज परीक्षित का वर्णन है, यहाँ पे तो कलयुग का वर्णन नहीं है। अरे उल्ट, तो श्याम कैसे आ गया यहाँ पे? वही प्रभु जी इन्होंने काले इसमें घोड़े थे, अच्छा, घोड़े काले थे। घोड़े काले थे। ओ क्षमा कीजिए, महाराज परीक्षित के घोड़े काले थे, कलयुग काला नहीं था। अच्छा किया बता दिया, दूसरे डायरेक्शन में चले गए हम। हाँ, सुअलंकृतम, तो कह रहे परीक्षित महाराज भी बहुत अच्छे ढंग से सजे हुए थे, खूब सोना चांदी। परीक्षित महाराज क्या थे? विश्व सम्राट। तो उनके पास जो ज्वेलरी थी वो सबसे कॉस्टली ज्वेलरी थी। ऐसा बताया जाता है कि जो महाराज होता है उसको पूरे राज्य के नागरिकों से सबसे ज्यादा महंगा सामान पहनना चाहिए। ऐसा नहीं गांधी की तरह एक धोती लपेट के घूम रहे हो, कह रहे हैं हम लीड करेंगे। लीडर का बनने का मतलब क्या होता है कि आपके पास सबसे कॉस्टली चीजें होनी चाहिए ताकि लोग आपका वैभव देखे और आपके आगे झुके, आपके सामर्थ्य के आगे झुके, नहीं तो कोई भी आके गोली मार जाएगा आपको। तो खैर, सुअलंकृतम, बहुत अच्छी तरह से सजे हुए थे। अब ये कौन सजे हुए थे? शायद ये घोड़े ही सजे हुए हैं। ये भी देखना पड़ेगा कि परीक्षित महाराज सजे हुए हैं या घोड़े सजे हुए हैं। सुअलंकृत, इस प्रकार सुसज्जित होकर था। हाँ, सुसज्जित तो यही है। तो परीक्षित महाराज सुसज्जित है, सुअलंकृत हैं, और सुअलंकृत हैं, और क्या है? श्याम तुरंग योजितम, काले रंग के घोड़े उनके रथ में जोते गए थे, रथम। और मृग, मृगेंद्र, मृगेंद्र ध्वजम। मृगेंद्र, मृगेंद्र का मतलब होता है मृगों में जो इंद्र है, अर्थात जो जानवरों का राजा है। हमें तो सुनाया जाता है कि जानवरों का राजा, जंगल का राजा कौन? सबको पता है, वो सिंह, सिंह है, शेर। सिंह इज किंग। तो मृगेंद्र, मृगेंद्र का मतलब होता है सिंह, शेर। तो शेर कहाँ था? ध्वजम, उनकी ध्वजा पे। शेर उनके घोड़े में नहीं था, मतलब उनके रथ में नहीं था, उनके ध्वजा पे था। रथ पे कहाँ था? काले घोड़े, और सुअलंकृत रूप से वो सजे हुए काले घोड़ों के द्वारा खींचे गए रथ पे बैठे थे, और उनकी ध्वजा पे क्या था? सिंह था। सिंह आज भी कई देशों की ध्वजा पे मैंने देखा है। क्या इंडोनेशिया कहाँ किसी देश में है? श्रीलंका, श्रीलंका। श्रीलंका, हाँ, श्रीलंका के ध्वजा पे आज भी सिंह है। और सिंगापुर में भी सिंह का नाम आता है। हो सकता है पौराणिक काल में कुछ उनका लेना देना हो सिंह से। तो सिंह, मृगेंद्र ध्वजम, आश्रिता पुरात वृत्तः रथ अश्व दल, अश्व द्विपति युक्ता युक्तया स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः। तो यहाँ पे कलयुग का तो बिल्कुल भी वर्णन नहीं है, यहाँ पे सारा ही वर्णन परीक्षित महाराज का है। दिग्विजय करने निकले थे अपनी। दिग्विजय होती है जो चारों दिशाओं को जीत लेता है। चारों दिशाओं में कोई भी एक भी आदमी ऐसा नहीं जो उसको चैलेंज करे कि आई एम मोर स्मार्ट देन यू, आई एम स्मार्टर, आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू, मैं आपसे अधिक बलवान हूं, बुद्धिमान हूं, मैं आपसे अधिक धनवान हूं, संपत्ति के मामले में भी। तो उसको दिग्विजय कहते हैं, जो दिग्विजय के लिए निकला हो। चारों तरफ कोई भी एक भी व्यक्ति ना बचे जो हमको चैलेंज कर सके। ऐसा करने के दो तरीके होते हैं, या तो खुद को बहुत टैलेंटेड बना लो
या अपने से ज्यादा टैलेंटेड को जान से मार दो। तो दोनों ही तरीके बड़े बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किए जा रहे हैं कलयुग में। तो अपने को श्रेष्ठ दिखाने के लिए दूसरों को मार दिया जाता है। कहते हैं अब रेस हो रही थी, एक बार रेस में भाग रहे थे, भागते भागते जीत तो पाने रहा, निकाली अपनी जेब से बंदूक, सारे मार दिए, रेस में जीत गया। जीता कैसे? फर्स्ट आया। फर्स्ट क्या, कितने लोग दौड़ रहे, दौड़ में अकेला ही दौड़ रहा था, तो अकेले दौड़ के क्या फर्स्ट आया? तो सबको मारकर ही अगर कोई सभ्यता पनपे, और वो सभ्यता का हम लोग बड़े A1 क्वालिटी के, हमारा धर्म सबसे ऊंचा है, हमारा मजहब सबसे बढ़िया है, तो कंपेयर करने के लिए कोई बचा कहाँ है तुमसे? तुम ही अपनी ही तारीफ कर रहे हो अपने घर में बैठ के, तो उसको कोई श्रेष्ठ नहीं मानते। लेकिन यहाँ पे दिग्विजय करने के लिए परीक्षित महाराज ने ये तरीका नहीं अपनाया कि जो भी सभ्यता उनको चैलेंज करे उसको जान से ही मार दो। उस पर अपना कला कौशल दिखा के, अपना टैलेंट दिखा के उनको जीता गया। और जितने भी उनके संरक्षण में थे वो राजा, वो सब उनको घेरे हुए थे। जहाँ पे रथ थे, सारथी थे, अश्व मतलब हाथी घोड़े, सब उनके आगे पीछे चल रहे थे। और स्वसेनाया, पैदल सैनिक भी बहुत थे। तो इस तरह से परीक्षित महाराज जो है दिग्विजय पर निकले हैं। तो आज के श्लोक में परीक्षित महाराज दिग्विजय पर निकल रहे हैं। महाराज परीक्षित काले घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर सवार हो गए। उनकी ध्वजा पर सिंह का चिन्ह अंकित था। इस प्रकार सुसज्जित होकर तथा सारथियों, अश्वारोहियों, हाथियों तथा पैदल सैनिकों से घिरे हुए उन्होंने सभी दिशाएं जीतने के लिए राजधानी से प्रस्थान किया। तो राजधानी से राजधानी से प्रस्थान कर रहे हैं और दिग्विजय पर निकल रहे हैं। कोई तात्पर्य पढ़ना चाहेंगे? जी सुधा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। महाराज परीक्षित अपने पितामह अर्जुन से इस बात में भिन्न थे कि उनके रथ को खींचने वाले घोड़े श्वेत रंग के ना होकर काले रंग के थे। उनकी ध्वजा का चिन्ह सिंह था, जबकि उनके पितामह की ध्वजा पर हनुमान जी चिन्हित थे। महाराज परीक्षित का राजसी जुलूस, जिसमें सुसज्जित रथ, घोड़े, हाथी, पैदल सिपाही तथा बैंड थे, नेत्रों को अत्यंत सुहावना लगने वाला था, लेकिन साथ ही ऐसी सभ्यता का प्रतीक है जो लड़ाई के मैदान में भी सौंदर्य परक था। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो परीक्षित महाराज के घोड़े काले थे, उन्हें काले घोड़े बहुत पसंद थे, जबकि युधिष्ठिर महाराज के घोड़े सफेद थे। यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं अर्जुन जो है, क्षमा कीजिए, पितामह अर्जुन, इनके तो दादा लगे ना अर्जुन सफेद घोड़ों के साथ चलते थे, लेकिन पोते को काले रंग के घोड़े अधिक पसंद थे। अपनी अपनी चॉइस की बात है, यहाँ पे कोई रेसिज्म वाली चीज नहीं है। जिसको सफेद घोड़े पसंद है वो सफेद पे घूमता था, जिसको काले घोड़े पसंद है वो काले पे घूमते थे, अच्छी बात है। और ध्वजा भी अर्जुन की अलग थी, अर्जुन की ध्वजा पे हनुमान जी थे, जबकि इनकी ध्वजा पर सिंह आ चुका था। अब ये बातें प्रभुपाद जी ने केवल बताई है, फैक्ट बताए, इसके पीछे का अर्थ नहीं बताया। आप में से कोई भक्त इनका अर्थ समझा सके कि काले घोड़े का क्या लेना देना है, और प्रभुपाद जी ने क्यों ये बात अर्जुन के साथ कंपेयर की है, और ध्वजा के ऊपर सिंह का आना, हनुमान जी का चले जाना, ये क्या दर्शाता है? आई थिंक इस मामले में हमारे अंतर्यामी प्रभु जी बड़ा अच्छा बताते हैं। आज अंतर्यामी प्रभु जी शायद नहीं है, ठीक है। खैर एनीवे, यहाँ पे यही बताया गया है। इस प्रकार से राज से जुलूस सुसज्जित होकर रथ घोड़े हाथी के साथ निकला है और अत्यंत सुहावना लगने वाला था। और परीक्षित महाराज जो हैं बड़े सौंदर्यपूर्ण ढंग से लड़ाई के मैदान में आगे जा रहे हैं। तो इस श्लोक में और तो कुछ बताने लायक इतना है नहीं। अगला श्लोक भी पढ़ दीजिए। मैं पहले श्लोक पढ़ देता हूँ, फिर उसका अनुवाद कोई पढ़ दे। भद्राश्वम केतुमालं च भारतं चोत्तरान् कुरन्
किं पुरुषादीनि वर्षाणि विजित्य जागृहे बलिम। तब महाराज परीक्षित ने पृथ्वी लोक के समस्त भागों, भद्राश्व, केतुमाल, भारत, कुरुजांगल का उत्तरी भाग, किम पुरुष इत्यादि को जीत लिया और उनके शासकों से भेंटें वसूल की। जी, तात्पर्य पढ़ेंगे रंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी सेवा देने के लिए। हरे कृष्णा। तात्पर्य, भद्राश्व ये मेरु पर्वत के निकट का द्वीप है और यह गंधमादन पर्वत से खारे पानी के समुद्र तक फैला हुआ है। महाभारत भीष्म पर्व 7:14-18 में इस द्वीप का वर्णन है। संजय ने धृतराष्ट्र को इसका वर्णन सुनाया था। महाराज युधिष्ठिर ने भी इस द्वीप को जीता था और यह प्रांत उनके राज्य की सीमा के भीतर आ गया था। महाराज परीक्षित को पहले ही अपने पितामह द्वारा शासित सारे देशों का सम्राट घोषित किया गया था, लेकिन उन्हें उस समय अपनी श्रेष्ठता स्थापित करनी थी जब वे ऐसे राज्यों से भेंट लेने के लिए राजधानी से बाहर निकले थे। केतुमाल, यह पृथ्वी लोक 7 समुद्रों द्वारा 7 द्वीपों में विभक्त है और जम्बू द्वीप नामक केंद्रीय द्वीप 9 वर्षों में अर्थात 9 भागों में 8 विशाल पर्वतों द्वारा विभाजित किया जाता है। इनमें से भारतवर्ष भी एक है और केतुमाल को भी उपयुक्त वर्षों में बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि केतुमाल वर्ष की स्त्रियां अत्यंत सुंदर होती है। इस वर्ष अर्थात भूभाग को अर्जुन ने भी जीता था। इस भूभाग का वर्णन महाभारत सभा पर्व 18:6 में उपलब्ध है। ऐसा कहा जाता है कि विश्व का यह भाग मेरु पर्वत के पश्चिम में स्थित है और इस प्रांत के निवासी 10,000 वर्षों तक जीवित रहते थे। भीष्म पर्व 6:31। इस भाग के मनुष्य सुनहरे रंग के होते हैं और स्त्रियां स्वर्ग की अप्सराओं के समान होती है। यहाँ के निवासी सभी प्रकार के रोगों तथा शोकों से मुक्त होते हैं। भारतवर्ष, संसार का यह भाग भी जम्बू द्वीप के 9 वर्षों में से एक है। भारतवर्ष का वर्णन महाभारत भीष्म पर्व अध्याय 9 और 10 में दिया हुआ है। जम्बू द्वीप के मध्य में इलाव्रत वर्ष है और इलाव्रत वर्ष के दक्षिण में हरिवर्ष है। इन वर्षों का वर्णन महाभारत सभा पर्व 28:7-8 में इस प्रकार दिया गया है। नगरामस्त्वमनांस्तेव नदीश्चवीं लोदका पुरुषान्वदेव कल्पांश्च नारीश्च प्रियदर्शना अदृष्टपूर्वांशु भागान् स तदृश्य धनंजय सदनानि च शुभ्राणि नारीश्चाप्सरसां निभा। यहाँ पर उल्लेख है कि इन दोनों वर्षों की स्त्रियां सुंदर होती है और उनमें से कुछ तो अप्सराओं की तुल्य होती है। उत्तर पूर्व वैदिक भूगोल के अनुसार जम्बू द्वीप का उत्तरी भाग उत्तर पूर्व वर्ष कहलाता है। यह 3 ओर से नमकीन पानी के समुद्र से घिरा है और हिरण्मय वर्ष से सिंहवान पर्वत के द्वारा विभाजित होता है। किम पुरुष वर्ष, बताया जाता है कि यह वर्ष महान हिमालय पर्वत के उत्तर में स्थित है, जो लंबाई और ऊंचाई में 80,000 मील है और चौड़ाई में 16,000 मील है। विश्व के इन भागों को भी अर्जुन ने जीता था। सभा पर्व 28:1-2। कि पुरुष लोग दक्ष की पुत्री की संतानें हैं। जब महाराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया था तो इन देशों के निवासी भी उस उत्सव में भाग लेने आए थे और उन्होंने सम्राट का यशोगान किया था। विश्व के इस भाग को किम पुरुष वर्ष या कभी कभी हिमवती हिमालय के प्रांत कहा जाता है। कहा जाता है कि सुखदेव गोस्वामी इस हिमालय प्रांत में पैदा हुए थे और वे हिमालय देशों को पार करके भारतवर्ष आए थे। दूसरे देशों में महाराज परीक्षित ने सारा विश्व जीत लिया था। उन्होंने सभी महाद्वीपों की सभी दिशाओं के समस्त सागरों से सटे हुए भाग अर्थात पूर्वी, पश्चिमी,
उत्तरी तथा दक्षिणी भागों को जीत लिया था। हरे कृष्णा प्रभु जी, कुछ त्रुटि है तो क्षमा कीजिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी सेवा देने के लिए। धन्यवाद माता जी। तो सब कुछ प्रभुपा जी ने तात्पर्य में बता ही दिया। ये अलग अलग वर्ष हैं, अलग अलग जगहें हैं पृथ्वी की। सब कुछ परीक्षित महाराज जीत चुके थे, सबको उन्होंने जीत लिया था। तो दिग्विजय पर निकले। एक श्लोक में तो वो दिग्विजय पर निकले अपनी राजधानी को छोड़ के, और दूसरे श्लोक में वे सबको जीत भी लिए। और तीसरे श्लोक में क्या होगा ये हम कल जानेंगे। तो आदिनारायण प्रभु जी आज आगे कंटिन्यू कर सकते हैं अगर प्रभु जी की आज्ञा हो तो। प्रभु जी एक चीज पूछ सकता हूँ हाँ मैं? जी। जब 10वें अध्याय में 10वें श्लोक में कहा गया था कि महाराज परीक्षित ने जब कली ने एंटर किया तो उसको मारने के लिए उद्यत हुए और उन्होंने अपना धनुष बाण उठाया और सैनिक कार्रवाई के लिए तैयार हो गए थे। फिर 11वें 12वें श्लोक में वो दिग्विजय करने कैसे निकल गए? 10वें श्लोक को एक बार पढ़ना पड़ेगा, उसमें क्या लिखा है। मैं बता रहा हूँ प्रभु जी। जी। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, जब महाराज परीक्षित कुरु साम्राज्य की राजधानी में रह रहे थे तब अपने राज्य के सीमा के अंदर कलयुग के लक्षणों का प्रवेश होते देखा। जब उन्हें इसका पता चला तो उन्हें यह रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ, लेकिन इससे उन्हें उसके विरुद्ध लड़ने का अवसर अवश्य प्राप्त हो सका। अतः उन्होंने अपना धनुष बाण उठाया और सैनिक कार्रवाई के लिए तैयार हो गए। यहाँ पे कलयुग से सामना नहीं हुआ है उनका। अभी कलयुग के लक्षण ही उन्होंने देखे अपने राज्य में। अभी कलयुग को ढूंढने निकले हैं वो। पर वो तो दिग्विजय को निकलने देना प्रभु जी, वो तो दिग्विजय को निकल गए, कलयुग को तो देखा नहीं उन्होंने। कलयुग को देखा उन्होंने, मतलब कलयुग के उन्होंने जैसे लक्षण देखे हैं यहाँ पे, तो उनको उसके विरुद्ध लड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। और अवसर का मतलब होता है वो कलयुग को सीधे तो ढूंढेंगे नहीं, लेकिन उन्होंने सोचा कि अब जो है ये कहीं ना कहीं मेरे राज्य में छुपा है। तो दिग्विजय के जब वो निकले हैं तो दो उनके उद्देश्य हैं। एक उद्देश्य तो दिग्विजय करना भी है और दूसरा उद्देश्य कलयुग को ढूंढना भी एक प्रकार से हम कह सकते हैं। इस श्लोक में ऐसा तो सीधे सीधे नहीं कहा गया कि वो कलयुग को ढूंढने निकले या कलयुग से उनको वो उसको उससे मिलने के लिए उत्सुक थे। यहाँ पे हम बस यही देख पा रहे हैं कि उनको लड़ने का अवसर मिला उसके साथ में। तो धनुष बाण उठा के उन्होंने सैनिक कार्यवाही करी। अपनी सैनिक कार्यवाही क्या की उन्होंने, फिर अगले श्लोक में बताया कि कार्यवाही के रूप में उन्होंने काले घोड़े वाला अपना रथ लिया और ध्वजा पर सिंह अंकित करके सुसज्जित होकर सारथियों आदि हाथी वगैरह के साथ में क्या हुआ, उन्होंने सभी दिशाएं जीतना शुरू किया। तो परीक्षित महाराज का कह लीजिए कि राजा का तरीका अलग होता है कुछ भी कार्य करने का। तो वो कलयुग के ऊपर विजय प्राप्त करना भी उनका कार्य था, लेकिन यहाँ पे अपनी श्रेष्ठता दिखाने लगे। इसमें एक बात ये समझने की है कि कलयुग उनके राज्य में प्रवेश करके उनको चुनौती दे रहा है कि मैं आपको स्वीकार नहीं करता, आप कौन होते हो, मैं भी इस राज्य में अपना असर दिखा रहा हूँ। तो उसके खिलाफ जाने के लिए परीक्षित महाराज ने दिग्विजय की कि तुम अपनी बात क्या करते हो, अभी भी यहाँ का स्वामी मैं हूँ, ये सारे राज्य जो है मेरे अधीन हैं और सभी मेरी अधीनता स्वीकार करते हैं। यहाँ पे तो तुम नहीं आ सकते, मेरे राज्य की सीमा में यहाँ पे मेरा शासन है। और सभी जितने दूसरे राजा थे उनसे वो भेंटे लेते जा रहे हैं, तो सभी उनके अधीनता को मान रहे कि हमारे राजा तो परीक्षित हैं, कलयुग हमारे राजा नहीं है। कलयुग को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो एक प्रकार से कह लीजिए इनसिक्योरिटी हो गई होगी कि कलयुग को ये लोग अपना स्वामी तो नहीं मानने लगे, मुझे स्वामी मान रहे हैं कि नहीं, अपनी श्रेष्ठता को दिखाने के लिए। तो कलयुग को एक प्रकार से चुनौती देने निकले हैं कि तुम कुछ भी नहीं हो, अभी भी इनका राजा मैं हूँ, मेरे होते हुए किसी और की यहाँ पे नहीं चलेगी, यहाँ मेरी चलेगी। तो ये कारण हो सकता है कि इतना सब लेके, इतना सब जुलूस निकाल के और परीक्षित महाराज सारे ही जितने भी दिशाएं हैं सब जगह पे अपना वो स्थापित कर रहे हैं कि यहाँ पर तो मेरा शासन है, यहाँ पे कलयुग का शासन नहीं आ सकता। इस प्रकार से कुछ हम समझ सकते हैं। जब कलयुग प्रभु जी प्रवेश कर चुका था, चिन्ह उसके दिखने लगे थे,
तो अपना देश छोड़ के, कलयुग को वहीं छोड़ के वो दिग्विजय क्यों निकल गए? जबकि कलयुग से पहले लड़ाई करनी थी। ऐसा तो है नहीं कि दुश्मन हम पे हमला करे, अब पाकिस्तान इंडिया पे हमला कर दे, इंडिया वहां से चीन चीन के ऊपर चला जाए लड़ाई करने के लिए, अपने को सेव न करने के लिए। बड़ा अच्छा प्रश्न किया प्रभु जी। तो यहाँ पे ऐसा वर्णन आया है कि परीक्षित महाराज की सीमाओं में कलयुग घुसा था, तो अपनी सीमाओं को प्रशस्त करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। पाकिस्तान अगर भारत पे हमला करेगा तो भारत का प्रधानमंत्री अपने केंद्र में नहीं बैठा रहेगा, वो सीमाओं पे जाएगा और अपनी सीमाओं को प्रशस्त करेगा कि कहाँ से वो घुस रहा है, मेरी सीमा के अंदर एंटर कहाँ से हो रहा है, वो चेक करने जाएगा। तो परीक्षित महाराज संभवतः अपनी सीमाएं चेक कर रहे हैं, मेरी सीमा कहाँ तक है, कहाँ कहाँ तक राज्य चल रहे हैं, किधर से कलयुग को घुसाया जा रहा है, घुसपैठिए कहाँ से आ रहे हैं, वो एक चेक करने के लिए भी जा रहे हैं, ताकि उस रास्ते को बंद किया जाए और कलयुग को घुसने के लिए जो है मौका ना दिया जाए। तो घुस चुका था प्रभु जी। इसके बाद वो तो पृथ्वी को सारी दिग्विजय वो पृथ्वी को जीतने चल दिए ना। जैसे बादरशुरा है, केतुमाल है, भारत है, कुरु जंगाल का उत्तरी भाग है, सब इनको अपन कलयुग को वहीं छोड़ के उन्हें निकलने चले गए जीतने के लिए। ये सारे उनके पहले से ही वो तो थे। पहले ही जीते हुए थे वो तो। हाँ, तात्पर्य में हम जान रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब उनको राजा बनाया था युधिष्ठिर महाराज ने, तो युधिष्ठिर महाराज ने पहले ही सब जीत के उनको दिए हुए थे। तो ये बस खाली चेक करने जा रहे हैं कि मेरी सीमा में कलयुग कहाँ कहाँ पर इसका प्रभाव आ रहा है। आप ये ना सोचे कि भारतवर्ष के राजा थे और ये दूसरे राज्य को जीतने गए, वो सारा इन्हीं का राज्य है, ये अपने ही राज्य में घूम रहे, कहीं बाहर नहीं गए हैं, किसी दूसरी जगह पर नहीं गए, अपने ही राज्य के अंदर। जैसे कहा जाता है ना कि जब मान लीजिए पाकिस्तान का आपने उदाहरण दिया, पाकिस्तान अगर भारत में हमला करे तो इसका मतलब है कि भारत के अंदर भी कुछ लोग बैठे हैं जो पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं, ऐसे नहीं वो कोई भी देश हमला कर सकता। तो ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि हमारे देश के अंदर कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी ऐसी एजेंसीज चल रही हैं जो उसको फंड दे रही हैं, जो उनकी मदद कर रही हैं। तो उसको पता लगाने के लिए निकले दिग्विजय पर कि सब मेरा शासन मानते भी हैं, कोई ऐसा कमजोर राज्य तो नहीं है जो मेरा शासन ना मान रहा हो और वो कलयुग को शह दे रहा हो, उसकी वजह से कलयुग आ रहा हो। तो अपने ही राज्य में घूम रहे, कहीं बाहर छोड़ के नहीं चले गए। जैसे आपने कहा कि वो अपनी जगह को छोड़ के चले गए, तो वो छोड़ के केवल अपने कार्यालय को गए हैं। अपने कार्यालय को तो छोड़ना ही पड़ेगा, बाहर निकल के अपने राज्य के नागरिकों के पास तो जाना ही पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे कलयुग को डेरा दिया जा रहा है, कौन है जो कलयुग को शय दे रहा है। तो संभवतः उसके लिए परीक्षित महाराज बाहर निकले। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। मुझे लगता है मुझे सेटिस्फाई तो नहीं हुई, पर चलो कोई बात नहीं। हरे कृष्णा। तो क्षमा कीजिए प्रभु जी, आज के लिए आगे इधर ही। हरे कृष्णा। आगे आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका पधारने का। आप पधारते हो ना प्रभु जी, एक थोड़ी सी ना उसमें जैसे लाइट गई हो ना तो लाइट आ जाती है उसमें, हमारे ग्रुप में एक उत्साह आ जाता है, एक उत्साह आ जाता है, वो करंट जैसे करंट आता है ना, करंट आ जाता है। तो वही प्रभु जी सब भगवान ही देते हैं। आप पधारे काज सवारे हरि कीर्तन में, आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। आप भी आना संग राधा जी को लाना, सुंदर रास रचाना हमारे हरि कीर्तन में। आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। चरण धोए चरणामृत पाए, अपने चरण सेवाना हमारे हरि कीर्तन में। आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। आप भी आना संग ग्वालों को लाना, मक्खन का भोग लगाना हमारे हरि कीर्तन में। आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। आप भी आना संग नारद जी को लाना, बीणा की तान सुनाना हमारे हरि कीर्तन में। आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। आप भी आना संग ब्रह्मा जी को लाना, वेदों का पाठ सुनाना हमारे हरि कीर्तन में।
आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। आप भी आना संग अर्जुन को लाना, गीता का ज्ञान सुनाना हमारे हरि कीर्तन में। आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। आप भी आना संग सखियों को लाना, सुंदर रास रचाना हमारे हरि कीर्तन में। भक्तों का मान बढ़ाना हमारे हरि कीर्तन में, हमारे हरि कीर्तन में, हमारे ऑनलाइन कीर्तन में। प्रभु जी, ऐसे ही तांड सुनाते रहना आप भी हमारे कीर्तन में।